अपने लोगों की कोई सुनता है, केवल सुनने वाले दद्दा महाराज हैं। योजना विधायक या सांसद कोई भी हो, सबसे नंबर 1 की योजना दद्दा महाराज की है। नेताओं के पास तो सरकार का खजाना है, किरण दद्दा के पास कौन सा खजाना है जो आप लगातार पैसा लौटा रहे हैं? आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुमानपुरा गांव में सबसे बड़े दानवीर किरण दद्दा पहुंचे हैं सुरेंद्र दोहरे के घर, जहां पर उनकी बेटी पूनम दोहरे का कन्यादान लेने के लिए मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के गुमानपुरा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नगद पूनम दोहरे को 21,000 रुपए का दान नगद प्रदान किया। नमस्कार, आपके जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर गुमानपुरा गांव में हूं, जहां पर आज फिर बेटी का कन्यादान लेने पहुंचे हैं भिंड जिले के सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा। और ऐसे आज वो गोद ले रहे हैं और आर्थिक मदद दे रहे हैं। ये कोई मध्य प्रदेश शासन की कोई योजना नहीं है, ना ही कोई सरकार है, ये है लाहौर विधानसभा क्षेत्र की सरकार, किरण दद्दा की सरकार। मैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ किरण दद्दा लगातार जुड़े हुए हैं, जो आज फिर दद्दा 21,000 रुपए की राशि आज पूनम दोहरे को समर्पित की जा रही है। एक बार फिर उन्होंने मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में आज 21,000 रुपए का दान दिया है। तो पूनम से बात करेंगे। बेटा कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 10 पास। तो कैसा लगा ये दद्दा इस समय आपकी मदद कर रहे हैं? अच्छा। ये योजना कैसी है दद्दा की? अच्छी है। जैसे गरीबों की मदद हो गई। तो दद्दा यहाँ पर 21,000 रुपए की राशि पूनम को भेंट कर रहे हैं, उनके कन्यादान के रूप में दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में लोग इन्हें दद्दा महाराज के नाम से पुकार रहे हैं। तो दद्दा महाराज से मैं भी आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज मेहगांव विधानसभा में मदद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ राजा भैया पाल, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ये समझिए किरण दद्दा की तरफ से। और देखिए जी सही बात, आज हमारे जो भैया हैं सुरेंद्र सिंह हैं, इनके हम घर पे आए हैं, उनकी बच्ची की आज शादी है। और ये देखिए बहुत गरीब हैं, इनके देखिए क्या टीन डली हुई हैं, ये सामने हमें दिखाई दे रहा है, खुद देख रहे हैं हम कि एक घर पक्का मकान भी नहीं है इनके पास। तो राजा भैया पाल, सबसे प्रथम तो हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी, माननीय हमारे मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरा बहुत ही निम्र निवेदन है और उनसे मैं बहुत अपील करते हैं कि इससे गरीब लोगों को और उनको आवास मिलना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो बहुत गरीब है। ये देखिए, एक मैं तो समाज सेवी हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी आत्मा रोती है गरीब लोगों को देख के। तो ये समझिए इतनी गरीब, मैं तो कोई भी मेरे पास बेचारा भैया पहुँचे, हम तुरंत आए उनके पास और उनकी बच्ची में सहयोग किया। मेरे से जितना बना अपना सहयोग करते हैं भैया हो। और हम तो हाथ जोड़ कर अपने मुख्यमंत्री जी हमारे यादव जी हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो उनसे भी हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है, अपील करते हैं जो गरीब लोग हैं उनको देखें, सभी बच्चियों को देखें। जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको तो और ज़्यादा देखना चाहिए, कि हम तो समाज सेवी हैं। तो इसलिए राजा भैया पाल में तो सभी से कहना चाहेंगे, इतना पैसा आप लगातार खर्च कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र के ररुआ गांव में बारात आने से पहले उसके घर में आग लग जाती है, एक बघेल समाज के परिवार में। पूरा दहेज का सामान जल जाता है, सोने चांदी के जेवरात, पैसा सब कुछ चला जाता है। नेता घोषणा करते हैं, आपने आज नगद 51,000 रुपये दिया वहाँ पर। हाँ ऐसा है राजा भैया पाल, देखो हम नेता लोगों की कम बात करते हैं। सब प्रथम तो ये कि क्यों हम नेता तो है नहीं, एक समाज सेवी हूँ मैं, और मैं अपनी ही बात करता हूँ भाई, क्योंकि हम घोषणा नहीं करते हैं। समाज सेवी हम तो तुरंत जाके उनके मौके पर ही पहुँचेंगे, उसी को शादी विवाह हो उसी दिन जाके अपनी राशि देते बच्चियों को, चाहे वो किसी जाति की बच्ची हो। इससे नहीं मुझे लेना देना होता है, मुझे सिर्फ बच्ची से होता है। मेरी ये कन्या योजना हम चला रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और ये विवाह कर रहे हैं बच्चियों के, तो बस इतना ही है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। नेताओं के पास तो सरकार का खजाना है, किरण दद्दा के पास कौन सा खजाना है जो आप लगातार पैसा लौटा रहे हैं जनता को? हमारा खजाना जी सारी मेरी जनता खड़ी है जी, मेरा खजाना है, सारा खजाना जी है मेरे पास। ये जनता सारा पैसा मुझे देती है और वही सारा पैसा इनको वापस देते हैं हमारी बच्चियों की शादियों में। मेरा यही है, सबसे बड़ी बिजनेस है। कुछ भी समझो, खजाना है, माल है, यही सोना है, यही चांदी है, यही रुपया है, सारी जनता खड़ी है जी, सब मेरी है, इन्हीं का पैसा है और इन्हीं पैसा को सबको देते हम लला हो बेटा हो। तो आप
जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं, तो आपकी भविष्य की योजना क्या रहेगी? और आपके और भी आपका इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, इस इंटरव्यू देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि दादा पूरा पैसा लुटा रहे हैं, तो फिर हम लोगों का आगे भरण पोषण कैसे होगा जो आपके समाज के लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब तो ईश्वर सब का करता है और सब चलता रहता है, ऐसे कुछ नहीं है। जनता ज्यादा मदद करेगी और जनता हमारी सब मदद कर रही है। मेरी तो और दुगनी चौगनी पचगनी मदद कर रही बेचारी। देखिए, हम आ जाए गांव में, सारे गांव वाले सब पैसा देते हैं। हमारे जो शिष्य लोग आते, चेला लोग आते हैं, सभी पूरा गांव पैसा देता है। जो देखिए बेचारे, बच्चा होता है, लड़का हो, शादी हो, विवाह हो, तो सब में बेचारे 2-2 पैसा ये लोग भी हमें दिया है। इन्हीं का पैसा है तो इन्हीं को वापस देते हम। क्या हमारे ना कोई बीवी है, ना बच्चे है, ना आदमी है, ना औरत है, ऊपर ईश्वर है और नीचे मेरी जनता है सारी, मेरी जो कन्या है सब। और सबसे अपील करते जो गरीब लोग हैं तुरंत हमारे पास आए और जो मेरे से सही होगा हम पूरा करेंगे, वो करते रहे, वो करेंगे सब कुछ। सभी भाइयों में आएंगे, कोई भी जाति की बिटिया हो, इससे मुझे लेना देना नहीं होता है। और ना मैं ब्राह्मण हूँ, इस समय नहीं हूँ। क्यों? एक मैं समाज सेवी हूँ और मैं सभी जातियों को लेकर चलते हैं हम। हाँ, जिस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई भाई हैं और सबके बीच पहुँचते हैं, हमारे पास पहुँचते हैं जनता, तो तुरंत उनके पास बीच में हम पहुँचते हैं। जी भाई। कहीं ना कहीं दादा आप तो इस समय नेताओं का नुकसान कर रहे हैं, लोग फिर नेताओं को वोट कैसे मिलेंगे जब आप मदद करते हैं? नेताओं की हम बात नहीं करते हैं। अब जैसा कोई कार्य करेगा जैसे वोट लेगा, उसमें क्या बात है भाई, हम तो ये जानते। जैसा बोगा वैसा पाएगा, जैसा फसल बोगा तो वैसा मिलेगा। क्योंकि हमारी इच्छा, हम कोई चुनाव नहीं लड़ना है मुझे, क्यों? मेरा यही चुनाव है, जनता के बीच जाना, गरीब भाइयों को, अपने बहनों को, माताओं को देखना, यही चुनाव है मेरा, यही रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ क्षेत्र के अंदर। यही क्या जिला भिंड का हम तो यूपी में भी जाते, राजस्थान में भी जाते, जो मुझे प्यार से बुलाता है उनके यहाँ हम जाते हैं। देखो, हजारों बच्चियों की शादी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। क्यों? जनता का पैसा है, मेरे पास कोई वैसा पैसा नहीं है, और इन्हीं का है, इन्हीं को अर्पण करते हैं हम तो। जी भाई। आपका सुरेंद्र सिंह नाम है जी। आप क्या किरण दद्दा से मदद मांगने के लिए उनके घर गए थे क्या? जी, मदद मांगने के लिए घर गए थे। क्यों? हमारे पास बेटी शादी लाग है, थोड़ा सहयोग हो जाएगा किरण दद्दा गुरुजी का, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो दद्दा से क्या मदद मांगने की उम्मीद थी? कैसे पता चला कि दद्दा मदद करते हैं लोगों की? मैं गरीबों का मुखिया कोई है ही नहीं दूसरा, गरीबों का उद्धार करने वाला दद्दा महाराज, और कोई ऐसा मुखिया दिखाई नहीं दे। सब तो गरीबों को गड्ढे में पटकने वाले हैं, और दद्दा महाराज गरीबों को गड्ढों से निकालने का पूरे प्रयास में हैं और निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। तो यहाँ के तो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मदद नहीं मांगी आपने? सर, मंत्री विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री विधायक हैं, लेकिन वो मदद जब देते हैं जब उनका चुनाव आता है, वोट के लोभ के कारण बोलते हैं हम आपको ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। और चुनाव जीतने के बाद कौन है तू, कहाँ का है, मैं तो रे को नहीं जानती, क्या है तू, कहाँ का है, को है, चल जा करे। उनका विधायक और सांसदों का ये कहना होता है, और फिर अपने लोगों की को सुनता है, केवल सुनने वाले दद्दा महाराज हैं गरीबों की। तो आप घर गए थे दद्दा से मदद मांगने के लिए? जी, दद्दा महाराज को हमारे जैसे तो गरीब लोग 360 क्या 1060 हैं, और कृपा दद्दा महाराज की भाई, तो उनके जरिए से। तो ये योजना कैसी है जो दद्दा की इस समय चल रही है? ये योजना विधायक या सांसद कोई भी हो, सबसे नंबर 1 की योजना दद्दा महाराज की है। और ये सिर्फ नंबर 2 की योजना है। जी क्या है, वोटिंग के बारे में वोटर को मोहित करना या भड़काना या गुमराह करना, ये सब जी कहानी है। मैंने भी दद्दा महाराज से एक प्रश्न पूछा है कि आप क्या विधायक तो है नहीं, तो आप ऐसा पैसा लौटा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो हमारे श्री दद्दा महाराज न तो विधायक हैं न कुछ हैं, लेकिन वो केवल गरीब लोगों के एक मसीहा हैं, गरीब लोगों को लेके चल रहे हो। अगर भगवान चाहता है कहीं ऐसा, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, कहीं ऐसा पद होगा तो गरीबताई तो इस देश में बंद ही हो जाएगी। अगर दद्दा महाराज के पास ये पद आ जाए तो खजाने के पास पहुंच जाएंगे तो गरीबताई तो दूर ही भाग जाएगी। तो दद्दा को चुनाव लड़ना चाहिए क्या? अब दद्दा चुनाव लड़े या न लड़े, तब भी आज मुख्यमंत्री हैं, वोटिंग बाजी करवाएं तो अब भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज स्थिति में, मौजूदगी में
दद्दा महाराज किसी का ही चुनाव नहीं लड़ते, ना नेता नंगरी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई चॉइस करे तो दद्दा महाराज आज मुख्यमंत्री की सीट के दावेदार हैं, हाथ उठाएगी। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं तो इतना ही आग्रह है उनसे मेरा, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गरीब लोगों को बहुत आवास मिली, बहुत लोगों को मिल चुके हैं आवास, और जो दो रह गए हैं बेचारे थोड़े, तो इनसे उनसे अपील करना चाहते हैं हम मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ कर के। वो हमारे भारत के राजा हैं और राजा से पर्जा ही करती है, तो हम पर्जा हैं सब। तो सभी लोग निवेदन करते हैं, गरीब लोगों के लिए आवास आए, इन लोगों को ऐसा को मिला। देखिए इनकी टीन डली है, कुछ भी नहीं है इन लोगों को, बेचारे इतना गरीब है। रहे वो कोई योजना है, प्रधानमंत्री योजना उन्हें दी है, गांव-गांव में मकान बन रहे हैं, मगर जैसे ऐसे लोग बेचारे रह जा रहे हैं। इनके लिए हाथ जोड़ कर मेरा तो आग्रह है मोदी जी से, मेरी वीडियो उन तक पहुँचूँ मैं प्रधानमंत्री जी तक, और वो इनकी सुनवाई करें तुरंत से जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।